नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी रंजना सिंह राठौर। रंजना, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज्योति, इसलिए भी क्योंकि दुनिया भर की नज़र इसी एक मुद्दे पर है जो आजकल सुर्खियां बटोर रहा है, वो है बांग्लादेश के हालात। और अब बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है उस पर अमेरिका भी सख्त है। अमेरिका की तरफ से बयान जारी कर इस बात को साफ कर दिया गया है कि अमेरिका में जो अमेरिकी हिंदू नागरिक हैं वो इसको लेकर विरोध जता रहे हैं, और साथ ही इस पर अब अमेरिका का रुख बहुत ज़्यादा कड़ा होने वाला है, क्योंकि स्थिति जो है ज्योति वो इसलिए भी खराब है क्योंकि 27 से ज़्यादा जिलों में वहाँ पर हिंदुओं पर जो अटैक है, अत्याचार है, वो लगातार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, वो लगातार किया जा रहा है और अमेरिका का स्टेटमेंट भी सामने आया। स्टेटमेंट उस बात को लेकर जिसमें शेख हसीना की तरफ से कहा गया था कि मेरी सरकार को उखाड़ फेंकने में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा। अमेरिका की तरफ से बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया गया और वहाँ के प्रेस सचिव करीन जीन पियरे ने कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अमेरिका के इसमें शामिल होने की कोई जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सिर्फ एक कोरी अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं है, पूरी तरह से गलत है। ये बांग्लादेशी लोगों का चुनाव था, ये बांग्लादेशी लोगों ने ही बांग्लादेशी सरकार का भविष्य तय किया है। यही हमारा रुख है, यानी कि अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया है और सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है रंजना कि हमारा कोई हाथ नहीं है। जैसा कि शेख हसीना की तरफ से कहा गया था कि देखिए, हमने मार्टिन द्वीप नहीं दिया, जिस वजह से अमेरिका हमसे नाराज़ हो गया और उसने हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की और उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल, और ये पहला बयान जो शेख हसीना की तरफ से सामने आया उसमें इस बात को अंकित किया गया है कि अमेरिका का हाथ हो सकता है। हालांकि जो हिंदुओं के हालात वहाँ पर है वहाँ तो सपोर्ट में अमेरिका कह रहा है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। और ये स्थिति ज्योति इन आंकड़ों से भी साफ हो जाती है कि अगर हम आबादी देखें कि जो मुस्लिम आबादी और जो हिंदू आबादी, जमीन आसमान का फर्क है। 1951 की अगर बात करें 22% हिंदू थे, जो कि 2022 में घटकर 8% रह गए। हाँ। तो समझिए ये जो आंकड़ा है वो कहाँ तक पहुंचा है। इसके अलावा मुस्लिम आबादी जो 79% थी 1951 में, 2022 में ये जो बढ़कर 91% हो गई है। तो ये जो आंकड़ा है ये बता रहा है कि किस तरीके से हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार लगातार हो रहे हैं, और न सिर्फ उनके घरों भारत पर और जो भी हिंदू हैं वो बांग्लादेशी लोग छोड़ रहे हैं, बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। देखिए, 13.5% और 8%। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू आबादी वहां से निकल रही है कि हो सकता, उसके कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, दुकानों पर उनके व्यापार को अटैक किया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी अब खाने के लिए कुछ नहीं, घरों पे तो अटैक हो ही रहा था, लेकिन अब जहाँ पर वो लोग काम के लिए जा रहे हैं वहां पर भी उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। कई सेलिब्रिटीज उनके घर पर अटैक किया गया है, कई कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर हिंदू काम करते हैं, उन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है और वहाँ पर आगजनी की जा रही है कि लोग जाए तो कहाँ जाए। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, इधर उधर शरण ले रहे हैं, और बड़ी तादाद में पलायन जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा देखिए, अब जो धार्मिक स्थल है उनको भी नहीं छोड़ा गया है, मंदिरों पर भी अटैक किया जा रहा है। बिल्कुल, अब हिंदू सुरक्षित नहीं है और उसी को लेकर जो वहाँ के नए इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पर बनी है उनकी तरफ से, मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया है कि देखिए, हम जो है ये बात हुई है कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सुरक्षित नहीं है और हम माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये लगातार ये स्टेटमेंट आ रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी जो सामने आ रही हैं। हालांकि शेख हसीना ये कह रही हैं, जो मार्टिन द्वीप का आपने जिक्र किया, कि मैंने मेरे देश के लोगों को बचाया है और इसीलिए मैंने अमेरिका को वो उनके हाथ में नहीं जाने दिया, जो हिंद महासागर में दबदबा अमेरिका बनाना चाहता था, लेकिन उन्हीं लोगों ने वहां से उनको खदेड़ फेंका। अब तक की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके की भी तस्वीरें और हालात है, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब देखिए, अमेरिका को एक तरफ जो पहला बयान आया, शेख हसीना कह रही है कि मुझे हटाने के पीछे अमेरिका का हाथ है, तो वहीं जो हालात वहाँ पर हिंदुओं के अगेंस्ट बने हुए हैं उसमें अमेरिका तो कह रहा है कि हम तो इसका सख्त विरोध करते हैं और इस पर सख्ती रहेगी अमेरिका की। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? देखिए, कई सारे मामलों में कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है, लेकिन राजनीति ऐसी चीज़ है कि जिसमें बयान और आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते हैं, और इन सब के बीच चूंकि शेख हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ी है, देश छोड़ना पड़ गया, और हालात इतने स्थिति उनके लिए इतनी भयावह थी कि उनको सब कुछ छोड़ के सिर्फ कुछ देर के लिए आना पड़ा, मतलब कुछ देर में आना पड़ा उन्हें। 45 मिनट का जो सेना की तरफ से समय दिया गया था कि आपके पास 45 मिनट का समय, आप डिसाइड कीजिए आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में अब शेख हसीना कुछ आरोप लगा रही हैं सीधे तौर पर उस देश पर जो कि विश्व में ताकतवर माना जाता है, जिसके पास अकूत संपत्ति, अकूत ताकत और तमाम संसाधन है। तो ऐसे में शेख हसीना का सीधे अमेरिका पर आरोप लगाना, उन्हें ही पता है कि ये कोई हल्की बात नहीं है। तो अगर शेख हसीना आरोप लगा रही हैं, उसके तमाम कई सारे एनेक्डोट्स भी मिलते हैं, किस तरीके से पिछले दिनों अमेरिका
ने वहाँ पर अपनी पहलकदमी बढ़ाई थी। उनके कई सारे अधिकारी बांग्लादेश गए थे। वहाँ पर जो विरोधी खेमा है, जो अब सत्ता में काबिज है, उनके लोगों से भी अमेरिका के नेताओं ने मुलाकात की थी। तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हसीना ने जिस तरीके से अमेरिका पर आरोप लगाया, वो उसमें कई सारे पुख्ता जो बात कही जाती है उसमें कई सारी सच्चाई तो दिखती है। लेकिन इस समय अमेरिका जो कह रहा है कि हमारा किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हम और ये दखल नहीं देखिए, देते। ये जो अमेरिका कह रहा है, ये लगता भी था कि इसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे कि युद्ध कहीं पर भी हो, अमेरिका बीच में टांग अड़ाता है, अमेरिका का हस्तक्षेप रहता है, ये अमेरिका की इंटरवेंशन पॉलिसी का एक हिस्सा है। तो ये स्टेटमेंट लगता था कि आएगा। अब इस स्टेटमेंट के इधर भी बहुत बड़ी तस्वीर है जो अमेरिका नहीं बताना चाहता और जो नहीं दिखाना चाहता, जो पूरी दुनिया को पता है। बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने में अमेरिका का बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल अमेरिका का बिल्कुल इसमें पूरा हाथ है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हो गई हैं अब शेख हसीना ने सीधा आरोप तो लगा ही दिया है, और साथ ही साथ जो समीकरण मिलते हैं। लेकिन बात यह है कि अमेरिका अब जो है 100 चूहे खा के बिल्ली हचो चली, तो वो वाला सीन है। वो हर मामले में अमेरिका ऐसा ही करता है कि दूसरे देशों के मामले में आंतरिक दखल देने के बाद अपने आप को अलग कर लेता है, अलग थलग कर लेता है, अपने आप को पाक साफ दिखाता है। तो ऐसे में अमेरिका ने इस बार भी वही किया है कि उन्होंने स्टेटमेंट, चूंकि मीडिया, खबरों और लोगों के बीच ये परसेप्शन इतना ज्यादा बन गया था कि अमेरिका इस पूरे मामले में पीछे अमेरिका ही है। ठीक है, ये इस पे हमने बात कर ली। भारत सरकार का हिंदुओं को लेकर अब तक क्या रुख रहा है, बताएं। देखिए, भारत सरकार ने साफ तौर पर वहाँ से विदेश मंत्रालय की तरफ से तमाम जो आधिकारिक पक्ष है वहाँ पर रखा गया है। उन्होंने खास तौर पर ये बात कही है कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है बांग्लादेश में, उन पर हिंसा जो हो रही है उसको रोका जाए, और इस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना बयान दिया था। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर। तमाम विपक्ष के भी जो नेता हैं भारत में, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, और अखिलेश यादव ने भी तमाम ट्वीट करके इस बात पर भारत सरकार को कदम उठाने के लिए बोला है। तो भारत का बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं, वो काफ़ी दर्दनाक भी हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में एक बार फिर से अमेरिका का जो रोल है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। जैसे इजराइल हमास का युद्ध रहा हो, यूक्रेन रूस का युद्ध, अमेरिका की एक प्रोमिनेंट भूमिका हमने देखी, न सिर्फ बयानबाजी स्टेटमेंट्स में बल्कि फ्रंट फुट पर आकर एक्शन में भी। लेकिन यहाँ पर जब बयान अब अमेरिका देता है तो क्या आने वाले समय में एक्शन देखने को मिलेगा? यानी फियर्स किस तरीके का वो एक्शन हो सकता है? देखिए, अमेरिका यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जैसे भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में देख रहा है सारी कुछ चीज़ें, तो वहाँ पर वैसा ही अमेरिका कुछ है। और यहाँ पर हमले को लेकर नहीं लगता है कि कुछ हमले जैसा, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है, अभी ये अंदर द्वंद्व हो रहा है, ये गृह युद्ध जैसी स्थिति है, तो अमेरिका इंटरवीन नहीं करेगा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर ये युद्ध की कोई स्थिति होती, अगर मान लीजिए वहाँ पर पोर्ट नहीं दिया, या चाइना का कोई किसी प्रकार का किसी भी चीज़ को लेकर अमेरिका के साथ बहुत सीधी कोई लड़ाई हो रही होती, तो ज़बरदस्ती अमेरिका छीन लेता या किसी भी तरीके से उस स्थिति पर कब्जा कर लेता, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, हम लोग कल ये जो बात कर रहे थे, जैसे भी दो जगह पे जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अमेरिका जरूर बात पे कूदता है। क्योंकि यहाँ बांग्लादेश में है कि दो जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहाँ पर चीन डायरेक्ट इंटरवेंट कर रहा होता है, तब चीन कह रहा है कि वहाँ अमेरिका कह रहा है कि वहाँ के लोगों का ये फैसला है, क्योंकि ये वहाँ के लोगों ने किया है, वहाँ के लोगों ने बांग्लादेशी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया, आप हमें बीच में मत लेकर आओ। मतलब सीधे अपनी स्थिति को स्पष्ट तरीके से और साफ सुथरा दिखाने की कोशिश। तो इसी के साथ हमारी चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। मोहित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो इस मुद्दे पर हमने चर्चा की कि अमेरिका का जो बयान आया है वो सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर ये बताता हुआ कि हमारा कोई हाथ नहीं है बांग्लादेश की इस स्थिति पर जिसमें हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसने बांग्लादेशी सरकार को, शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। बिल्कुल। और साथ ही आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस मुद्दे पर, जिस तरीके से हिंदुओं पर वहाँ पर अटैक किया जा रहा है? क्या लगता है आपको वाकई में ये जो हिंसा की आग फैलाई गई उसका अंतिम मुकाम, या फिर वो बोलते हैं ना फाइनल डेस्टिनेशन, वही था कि हिंदुओं को प्रताड़ित करना था? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे तमाम बड़ी जानकारियों पर चर्चा सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।